गंगा हमारे लिए सिर्फ आस्था की नदी नहीं, बल्कि हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारी जीवन रेखा को चलाने का काम करती है। देवप्रयाग में हिमालय की गोद से अटखेलियां कर जब ये नदी उतरती है तो अपने दिव्यतम रूप में होती है। एक ऐसी निर्मल गंगा जिसको ताउम्र हम साफ और स्वच्छ बनाए रखने की सौगंध खाते हैं। यहाँ जो गंगा है वो सबसे पवित्र है, सबसे निर्मल है। मानो उस अमृत की धारा यहीं से बहती हो जिससे हमारा पूरा देश अपनी प्यास बुझाता है। देवप्रयाग से चलकर जब गंगा ऋषिकेश तक आती है तो घाटों के बीच से गुजरती गंगा की मंथर धारा जिंदगी को नई ऊर्जा देती दिखाई सी देती है। प्रकृति प्रदत्त इसकी दिव्य छटाएं जहां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो सैकड़ों हजारों लाखों की आबादी को जीवन देती है। ऋषिकेश अपने आप में एक अहम तीर्थ है जहां मां गंगा अपने विराट रूप में मैदानों की तरफ बढ़ती है, यानी पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानों की तरफ चलती है। ऋषिकेश के बाद हमारा अगला पड़ाव हरिद्वार का होता है। हरिद्वार जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। उसी हरिद्वार की जब हम बारीकी से पड़ताल करते हैं तो हमें मैली होती गंगा की ये तस्वीर दिखती है। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगे, उसकी सफाई के लिए तमाम राजनेताओं के दावे और उन तमाम दावों पर कितने 100 करोड़ या हजारों करोड़ की वो रकम और उसका सच ये हरिद्वार में है। ये हरिद्वार का एक नाला है जो आपको सीधा गंगा में मिलता हुआ दिखता है। ये पूरा का पूरा नाले के अंदर मरे हुए जानवर, पूरे इस हिस्से का पूरा कूड़ा, अलग अलग हिस्से में पड़े हुए मीट के टुकड़े, ये तमाम चीज़ें आपको दिखेगा। ये गंगा जल में मिलता हुआ जा रहा है। ये जो आगे मैदानों की तरफ गंगा बढ़ती है तो उसमें ये तमाम नाले जिनकी सफाई के बारे में कई बार राजनेताओं ने दावे कर वोट हासिल किए होंगे कि गंगा का जल निर्मल होगा, ये अपने आप में कई बार एक तस्वीर सारे शब्दों का राज खोल देती है। ये कुछ उसी तरह की डरावनी तस्वीर है जो आपको गंगा के किनारे पर दिखाई देगी। गंगा अविरल बहती है लेकिन निर्मल नहीं। बिजनौर में भी गंगा के चौड़े पाट दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखती हैं जो हमारे सिस्टम की पोल खोलती हैं। आवाजाही के लिए ऐसे पुलों का निर्माण देसी इंजीनियरिंग का कमाल समझिए, वरना यहाँ सरकार न गंगा की सफाई के लिए कुछ करती है और न ही इन किसानों के लिए। गंगा के बीच में आपने कई बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़कर की गई बातचीत है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से गंगा के बीच में एक और पुल नहीं तो पुल का जुगाड़ सही, नावों के सहारे किस तरह से पार हो रहा है। भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली, मतलब जिसमें ट्रॉली में गन्नों से भरी हुई ट्रॉली लदी हुई है, उसको कैसे गंगा के पार किया जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। किस तरह यहाँ ये पुल है, पुल बनाया गया, मेक शिफ्ट पुल भी नहीं है, इसको कहें कि नावों के सहारे ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। किस तरह से गंगा नदी के इस पार से उस पार दोनों तरफ, एक तरफ मुजफ्फरनगर तो दूसरी तरफ बिजनौर का ज़िला है, गंगा इधर से उधर काटती है कटान के साथ, कभी इस गांव कभी उस गांव, दोनों तरफ लोगों की आबादी है। लेकिन एक दूसरे से जाने के लिए या फसल जो दूसरी तरफ खड़ी है उसको इस पार लाने के लिए किस तरह का इंतज़ाम किया जाता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इस पुल की मांग लंबे अरसे से है। ये वो सवाल है जो अक्सर राजनीतिज्ञों से यहाँ रहने वाली जनता करती है, लेकिन उन सवालों का शायद उसको जवाब नहीं मिलता। हाँ, वोटों के वक्त शायद ये बात ज़रूर होती होगी कि वादों के पुल कई बार बनते होंगे, सपने कई बार दिखाए जाते होंगे, लेकिन जब भी बात होती होगी उसको धरातल पर लाने की तो उसकी हकीकत कुछ इसी तरह है कि हर आदमी हर तरीके से यहाँ एक मेक शिफ्ट जुगाड़ से या जुगाड़ जो तैयार किया गया उसके सहारे गंगा के इस ओर से उस पार और उस पार से इस पार लोग आते हैं। ये शायद बिजनौर की पहली गंगा नदी के बीच की वो कहानी है जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जुगाड़ के सहारे लोग अपनी फसलों को लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी, वाहन, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, उनको लेकर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आते हैं। गंगा कई सभ्यताओं को अपने किनारों पर ठिकाना देती है।
लेकिन इन किनारों पर ठिकाना तलाशने वाले गंगा से ही अनकहा बैर कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा गंगा को ही उठाना पड़ता है। कन्नौज में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बदबूदार काले पानी के साथ बहता हुआ ये नाला देखकर शायद ही किसी को यकीन हो कि ये पाटा नाला कभी चित्रा नदी हुआ करता था। चित्रा नदी जो सूरकुंड से निकलती थी और यहाँ आकर काली नदी में मिल जाती थी, लेकिन गंगा ने अपने किनारे सभ्यताएं दी और सभ्यताओं ने अपने कचरे को नाले के सहारे गंगा में मिलाना शुरू कर दिया। पाटा नाला पूरे कन्नौज की गंदगी को समेटे हुए यहाँ पहुँचता है, काली नदी में मिल जाता है और काली नदी आगे जाकर माँ गंगा में समाहित हो जाती है। इस पाटा नाले के कुछ पहले ही एक सीवेज प्लांट बन रहा है, जिसको लेकर कई बार राजनेता वोट मांग चुके हैं, यानी वो लगातार बन ही रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। अब हम सिर्फ ये कह सकते हैं कन्नौज के इस किनारे से कि माँ गंगा इन राजनेताओं को इतनी सद्बुद्धि दे कि अगली बार जब वो चुनाव के लिए वोट मांगने आए तो उनके एजेंडे में ये सीवेज प्लांट ना हो, यानी कम से कम इसका काम तो वो पूरा करा ही चुके हों। कन्नौज से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव कानपुर था। कानपुर वो शहर है जिसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। अपने उद्योगों के लिए मशहूर इस शहर में गंगा खुद मोक्ष मांगती दिखाई देती है। टेनरियों से निकला जहरीला पानी गंगा को भारी मात्रा में प्रदूषित करता है। गंगा में मिलता हुआ खलासी लाइन का नाला, पानी के वेग से आपको पता चल जाता है कि ये नाला 24 घंटे यूं ही चलता है और सीधा आकर गंगा में मिलता है। इस नाले में पूरे शहर की गंदगी यहाँ आकर सीधे गंगा में गिरती है। इस नाले से ये भी पता चलता है कि गंगा की सफाई अभियान का क्या हस्र है, उसकी हकीकत क्या है। गंगा के नाम पर मांगे गए वोटों से कितने राजनेता अपनी राजनीति की लाइन को सीधी साफ क्लियर रखते हैं, लेकिन उस पर लिए गए वोटों के बाद काम कितना करते हैं, ये हकीकत भी इस नाले के पास जाकर साफ हो जाती है। पूरे गंगा सफाई अभियान की पोल खोलने के लिए सिर्फ एक नाले से निकलने वाली गंदगी ही काफ़ी है। दूर तक कानपुर में गंगा में मिलते हुए इस तरह के नाले ये बताते हैं कि नमामि गंगे, गंगा सफाई योजना, इन सब में कितनी ईमानदारी की ज़रूरत है ताकि माँ गंगा फिर से निर्मल हो सके। गंगा किनारे चलते चलते अब हम उस शहर जा पहुँचे जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती है। माघ मास में इलाहाबाद और गंगा अपने अद्भुत रूप में होते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और अपने आराध्य को याद करते हैं। लेकिन इसके इतर गंगा की कुछ दूसरी तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। गंगा यहाँ उतनी ही पशुओं के लिए भी दिखाई देती है जितनी किसी आम इंसान के लिए। अगर हम कहें इलाहाबाद में गंगा या संगम को साफ करने के लिए सरकार के वादों का सबसे बड़ा सबूत अगर पूरा करने का कोई है तो वो इससे साबित होता है। फाइलों में यही लिखा गया है और फाइलों में उन्हीं फाइलों के आधार पर देश की अदालतों को ये अफसरशाही ये बताती है कि वो गंगा को साफ करने के लिए कितने सजग हैं, कितने तत्पर हैं। लेकिन ये हकीकत आपको दिखाई दे रही है किस तरह से नाला आ रहा है और इसका एसटीपी के पास क्या मतलब है। इस सब को जानने के लिए अगर आपको समझना है तो कमलेश सिंह शायद सबसे बेहतर आदमी होंगे। उनकी पीआईएल हैं जो मजबूर करती है अफसरशाही को कि वो यहाँ आके जवाबदेह दे हों अदालत में। ये क्या है कमलेश सिंह जी जहाँ हम खड़े हैं? ये जो है राजापुर एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी क्षमता 60 MLD की है, जिसमें 30 MLD का प्लांट जो है चालू है और यहाँ पे 80 MLD पानी आ रहा है। ये पानी क्या है जो हम आपको ये जो अशोधित जो है डायरेक्ट नाले का पानी है ये सीधे जो है गंगा जी में जाके मिल रहा है। ये उस गंगा में जा रहा है जहाँ माघ हो रहा है, ये आगे जा रहा है पानी क्या? ये जो है पानी जो है गंगा के धार में मिल के जो है सीधे संगम होते हुए ये बनारस निकल जा रहा है। तो जो संगम में नहा रहे हैं वो यहाँ ये पानी वहाँ तक पहुँच रहा है आप? बिल्कुल अनट्रीटेड पानी से वो नहा रहे हैं और ये सरकार का दावा जो है खोखलापन साबित होता है कि जो ट्रीटेड पानी है
को उन्होंने कई जगह जो है रोकने का प्रयास कहते हैं कि हमने किया है, लेकिन ये एकदम साक्षात जो है एसटीपी के पहले जो है एक इनका चैम्बर है, जिससे जो है ये गेट को खोल के जो है अंदर ले जाते हैं पानी, और उससे ज़्यादा ओवर होने की वजह से ये नाले का पानी जो सीधे जो है गंगा जी में जा रहा है। अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये इन लोगों ने ये वादा भी किया, इन्होंने हलफनामा भी दिया है वो, और ये लेकिन ये ट्रीटमेंट की जो प्लांट की क्षमता है वो आपको लगता है इस पानी को ट्रीट करने के लिए पूरा है? नहीं, ये कतई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 540 mld पानी जो है प्रतिदिन जो है भूजल स्तर और नदियों का मिला के जो निकलता है। और इनकी योजना 260 mld की है, जो सफिशिएंट नहीं है। 20% ही पानी जो है नालों में घूम जाता है, ये माना जाता है। कम से कम 440 mld का जब प्लांट बनेगा तब कहीं जाके ये जो है आने वाले कल में ये सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो वरना जो है गंगा ऐसे ही प्रदूषित होती रहेंगी। अच्छा, जो अनट्रीटेड है, जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी क्षमता से वो आ रहा है और उन्होंने हलफनामा भी दिया, लेकिन कोर्ट ने उस पर उनको कुछ कहा? हाई कोर्ट ने क्या कहा उसको? उन्होंने कहा कि ये जो है आपने जो फॉल्स एफिडेविट दिया है ये गलत है, आप पहले मौका मुआयना एमकस क्यूरी और आप दोनों जो है अदालत को बताएं कि वास्तव में ये ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है। संगम नगरी इलाहाबाद से आगे बढ़ते हुए हम जा पहुंचे वाराणसी। देश के सबसे प्राचीन शहर में गंगा हमें अपार विस्तार लिए दिखाई देती है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में गंगा के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गंगा में गिरते नालों ने इस पवित्र नदी की तकदीर को बदलने नहीं दिया। बनारस में मां गंगा उत्तर वाहिनी होती है। बनारस के घाटों पे गंगा की अनुपम छटा आपको देखने को मिलती है और दुनिया भर से गंगा देखने के लिए पर्यटक बनारस पहुंचते हैं। तीर्थालु यहां पहुंचकर गंगा में नहाकर अपने पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन यहीं गंगा में क्या हाल है, इसके लिए लगभग 2 साल पहले जब 2014 का चुनाव था तो उस वक्त भी वोट इन्हीं गंदे नालों को साफ करने के नाम पर मांगे गए थे। इससे पहले भी लंबे समय तक ये नाले इस बात के लिए जाने जा रहे थे कि गंगा किस तरह से खत्म हो रही है। हम यहाँ इस वक्त जो नाला दिखा रहे हैं, कभी सालों पहले, दशकों पहले ये हिस्सा असी नदी के नाम से आता था। असी नदी यहाँ से निकलकर बहती थी और माँ गंगा में मिल जाती थी। ये रविदास घाट के बराबर अब ये सिर्फ नाला आपको दिखाई देगा, जो 2014 के चुनाव में भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। हाँ, तब जब वोट मांगे जा रहे थे तो बनारस के कायाकल्प के लिए वोट मांगे गए थे। गंगा ने बुलाया था, इसीलिए माँ गंगा की सफाई के लिए वोट मांगे गए थे। इस बार राज्य सरकार बनाने के लिए वोट मांगे जाएंगे। हाँ, मुद्दा वही रहेगा, नाला उसी तरह गंदा दिख रहा है। कितना 2 साल में बदलाव हुआ है, इसको देखने के लिए आपको इधर से उधर जाना होगा। ये जो पूरी तरह से बंद प्लांट पड़ा था, उसमें कुछ मिट्टी नीचे की तरफ आई है। कुछ कोशिश की गई है कि कुछ जनरेटर्स जो नीचे पड़े थे उनको ऊपर रखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि 2 से 2.5 साल का समय, उस वक्त का समय और अब तक का ये, अभी तक कोई बदलाव ऐसा नहीं है कि माँ गंगा की सांस में थोड़ी सी भी सफाई आई हो। ये नाला आपको उस पुराने दृश्य की याद दिला रहा है जो लगभग 2014 के चुनाव के वक्त जैसा था। गंगा यात्रा के दौरान हमारा आखिरी पड़ाव था बलिया। राजनेताओं और क्रांतिकारियों की इस कर्मभूमि में हमें करहती हुई गंगा दिखाई देती है। शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए नाले सीधे गंगा में मिलते हैं। बलिया में गंगा के किनारे चलने से पहले आपको शहर के बाहर की तरफ लिए चलते हैं। शहर के बाहर जहां गंदगी का महासमर शुरू होता है, शहर के साथ लगे हुए ये सब हिस्से हैं जो शहर के वार्डों में आते हैं। अब हम आपको ज़रा एक तरफ नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शहर के अलग अलग हिस्सों से पूरी गंदगी को अपने में समेटे हुए ये नाला यहाँ आकर, कटहल का नाला इसको बोलते हैं, अलग अलग हिस्सों से, 2 अलग अलग हिस्सों से आके पूरी गंदगी को लेकर ये चल रहा है। और अब आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर की तमाम गंदगी इस नाले में आकर मिल गई है। इसको कहीं भी कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये सीधा डायरेक्ट जाता है और सीधा गंगा में मिल जाता है। इसी दौरान हमने रुख किया कीनाराम घाट का। यहाँ गंगा की तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी थी कि गंगा को लेकर नेताओं के वादे कितने सच्चे और कितने पाक साफ हैं।
माँ गंगा के किनारे आस्थाएं कभी नहीं रुकती। हम लोगों ने देवप्रयाग से सफ़र शुरू किया और गंगा किनारे के लगभग हर शहर पर हम लोग इसी तरह देखते चले आए कि माँ गंगा के लिए जनता की आस्था कितनी है और माँ गंगा में गंदगी कितनी है। अगर आप यहाँ पहुँचते हैं बलिया में, तो ये बलिया का किनाराम घाट है, यहाँ ऊपर गंगा मंदिर है। तमाम जगह में बलिया का नाम बागी बलिया, और जब ये बोलते हैं तो उनके अंदर का गर्व का एहसास आपको दिखाई देगा। लेकिन बागीपन की वो कहानी विकास के साथ नहीं जुड़ती है। विकास से लगता है कि बागी होने की कोशिश इस शहर में हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये वो खुद देखेंगे। लेकिन गंदगी का आलम आपको यहाँ गंगा में दिखाई देगा। यहाँ से गंगा, आखिरी शहर है ये यूपी का जहाँ से गंगा निकलकर बिहार में चली जाएगी। लेकिन यहाँ इस आखिरी शहर में उन तमाम शहरों का कूड़ा मैला ढोते हुए गंगा कितनी गंदी हो गई, वो सिर्फ आप जब इस घाट पर आएंगे तब ये समझ पाएंगे कि इस तरह की कंटिन्यू चलती हुई एक प्रक्रिया है, जहां आपको लगातार दिखेगा कि पीछे कटहर नाला है जो इस शहर की पूरी गंदगी लेकर यहाँ इसमें गंगा में सीधा गिराता है। और यहाँ उसके किनारे चूंकि आस्था कभी कम नहीं होती और माँ गंगा के प्रति सदियों से ये आस्था हर आदमी की है। हम इस वक्त यहाँ हैं किनाराम घाट पर। यहाँ लोग उसी श्रद्धा के साथ आते हैं और रोज़ आते हैं, हर हफ्ते में ये ग्रुप आता है यहाँ। क्या है आप? हम लोग डेली नहाते हैं यहाँ और यहाँ सफाई अपने करते हैं, साफ़ सुथरा अपने करते हैं। गंदगी जो है कटहल नाले से बह कर आती है यहाँ बगल में। ये तो बराबर में क्या यहाँ 100 भी फूके जाते हैं ऊपर? 100 नहीं फूके जाते हैं यहाँ पर, नहीं 100 फूके जाते हैं, 100 आगे फूके जाते हैं। वो क्या है? वो नाल जैसे कि पानी जैसा होता है। गंदगी आप निकाल कर फूकते हैं। गंदगी, अच्छा, जो गंदगी निकाल करके आप बाहर में फूक देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से मुर्दे बहते जाते हैं तो क्या तो इसको हम लोग ढकियात कर और आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये लगातार आते रहते हैं? आप लगातार आते हैं। अच्छा, आपका बलिया इतना बड़ा लोग बड़े बड़े नेता हुए, आपको इस सफाई के बारे में ये कुछ नहीं करते हैं, सब खाने वाले चक्कर करते हैं। सब खाने वाले हैं। अच्छा, ये मोदी जी आए हैं तो थोड़ा काम हो रहा है, बाकी यहाँ बलिया में नहीं हो रहा है। बलिया में नहीं हो रहा? बलिया में क्यों नहीं होता है? कोई घाट नहीं है, कुछ नहीं है, नदी के किनारे दिख रहा है। ऐसा है, बागी बलिया है, बागी बलिया है। हम लोग जागरूक हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना जो है संसाधन नहीं है ताकि उस समस्या का निदान कर सकें। क्यों लीडर नहीं होते क्या? विधायक तो यहाँ भी चुने जाते हैं। विधायक जी तो हैं, लेकिन विधायक जी को फुर्सतें नहीं अपने काम से। अच्छा, ये कैसा बागीपन है? मैं जिससे भी सुनता हूँ अचानक बागी बताता है, लेकिन बागी कोई विकास में नहीं दिखता। बागी आसपास के तमाम शहरों में नहीं आपको दिख रहा कि वो बिना बागी हुए, वो समझदार होते हुए भी कर गए। आपके यहाँ बागी होके विकास नहीं दिख रहा, ये क्या कारण है? ये कारण हमारे समाज के लोगों की कमी मानिए इसको। हम अपने समाज की कमी मानते हैं। हम तो डेली आते हैं, हम लोग गंगा स्नान करते हैं, जो कूड़ा करकट मिलता है अपने घाट पे उसको सफाई करते हैं। हमारे मुख्य पंडित जी हैं। अच्छा, ये तो 100 MLD के करीब यहाँ बलिया में आता है। पूरा लोग कहते हैं इतना ज़्यादा गंदगी, और फिर पीछे से आने वाली गंदगी। ये कभी आप लोगों के लिए चुनावी मुद्दा बनता है क्या? हर समय बनता है, लगता है कि अब हो भी जाएगा, लेकिन आते आते फिर यही होता है कि इस घाट पे जैसे हम लोग आए हैं, उस चुनाव के बाद ये होता है कि इस घाट पे तो नहाना ही नहीं है, सबसे खतरनाक घाट है, इसको रोक भी देते हैं लोग। जबकि हम लोग आते हैं, हम ही लोग सफाई करते हैं, डेली का है, एक दिन का नहीं है, डेली का है। और सफाई करने के बाद जो यहाँ कूड़ा कचरा होता है, उधर सफाई के नाम पर उसे हटाते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद फिर यही होता है कि नहीं, कभी नहीं आते हैं। मेला वाला जो भीड़ लगा है, कार्तिक का मेला है, उसमें दिखाने के लिए आते हैं, अपना पोज बनाते हैं, केवल दिखावे, फोटो खींचने। कभी वैसे नहीं आते कि नहीं, कोई नहीं। यहाँ का चेयरमैन भी नहीं आता है। चेयरमैन भी नहीं आता? चेयरमैन भी जागते नहीं। तो अलग अलग शहरों में भी गए होंगे गंगा के, आपको लगता है कि यहाँ घाट वाट सबसे बुरी हालत यही दिख रही है? यहाँ घाट बना है ही नहीं है। कहाँ घाट बना है? वही कह रहे हैं, कभी कोशिश नहीं हुआ है। जो हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग तो करते हैं। जो लीडर अपना साथ दे तब तो हो। उसको वोट तो आप ही देते हैं। वोट मान लीजिए देते तो हैं, लेकिन वोट लेके के लिए तो कितना लोग आप बाहुबली है, बाहुबली है। हाँ, बाहुबली है। अच्छा, बागी बलिया का क्या मतलब? बागी बलिया का मतलब यही है कि थोड़ा आप तैस में आते हैं पहले। हाँ, तैस। वो तेवर विकास में नहीं आता। विकास में तेवर नहीं है। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। बलिया के गंगा घाट पर हम ये भी देखते हैं, एक तरफ देह खाक होती है तो दूसरी तरफ नई देह का जन्म।
लेकिन इन सब के बीच गंगा अपने अस्तित्व की जंग सदा लड़ती दिखाई देती है। नवजीवन के उत्सव गीत हों या फिर मृत्यु का शोक गीत, गंगा किनारे बसने वाले तमाम शहरों के हर संस्कार में गंगा शामिल होती है। जिंदगी के उत्सव को यहाँ लोग इसी घाट पर मनाते हैं जहाँ मृत्यु की आखिरी विदाई भी जिस घाट पर दी जाती है। यानी एक ही घाट पर गंगा के यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों आपको सामने दिखते हैं। गंगा किनारे बसे हुए शहरों की हर सांस में गंगा शामिल होती है। वहाँ कोई भी किसी भी जाति, धर्म, मजहब से हो, उसका कोई रिश्ता इस बात से नहीं है कि गंगा के साथ कितने संस्कार किस धर्म के हैं। गंगा हर वक्त उनके साथ होती है, उनके पास होती है। यही गंगा के किनारे बसने वाले शहरों के पास एक बेहद खूबसूरती है। लेकिन गंगा की इस यात्रा में लगातार आपको लगेगा कि किस तरह गंगा के किनारे बसने वाले शहरों के करीब भी संस्कारों के और आस्थाओं के केंद्र होने के बावजूद गंगा अपना बचाव करने में विफल रहती है, क्योंकि तमाम लोग गंदगी को उसी के किनारे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिंदगी है तो फिर उसके उत्सव के बाद बचे हुए हिस्से यहाँ गंदगी के तौर पर आपको गंगा के किनारे दिखने लगते हैं। मौत के आखिरी गीत के बाद भी जो राख और तमाम चीज़ें बचती हैं वो गंगा में बहा दी जाती है। यानी गंगा तो हर पल हर सांस में आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन गंगा के साथ रहने वाले लोग जाने क्यों गंगा को पीछे छोड़ते हुए चलते जाते हैं। यही है गंगा के किनारे घाटों की और घाटों के किनारे बसने वाले शहरों की गंगा की कहानी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र पुंडीर,